श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप लोग जो एक कोटेशन पीछे देख रहे हैं, मैं आज सुबह देखा, वंस यू आर डिटरमाइंड द यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स टू मेक इट हैपन। ये कहाँ से आया कोटेशन? ये कोटेशन मूवी से है बेसिकली। मूवी से आया है? मतलब यहाँ पे लिखा है वो मूवी से डराया गया। अच्छा, वही मैं सोचा था कि ऐसा कोटेशन मूवी से ही आ सकता है। तो ये कोटेशन एक्चुअली थोड़ा बहुत तो स्क्रिप्चर से है बेसिस, पर जिस तरह से इसमें लिखा गया है वो स्क्रिप्चर के हिसाब से नहीं है। इसमें ऐसा लगा है कि एक बार आपने सोच लिया तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए तैयार हो जाएगा। ये उसी तरह से है कि कोई व्यक्ति लूना पे बैठा है और सोच रहा है कि आज तो मैं मर्सिडीज को पछाड़ दूंगा, तो मर्सिडीज को तब तक नहीं पछाड़ सकता जब तक मर्सिडीज डैमेज नहीं हो जाए। अगर चलती रहेगी तो जैसे एक चूहा और खरगोश की आती ना कहानी आती, चूहा नहीं, कछुए और खरगोश की, तो खरगोश को सोना पड़ता है तभी कछुआ आगे निकल पाता है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमारी विल पावर ही सब कुछ है, परंतु विल पावर सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। अगर पूरी यूनिवर्स सबको कॉन्स्पायर करता है तो सभी लोग सफल क्यों नहीं होते? कौन चाहता है कि मैं सेकंड आऊँ? हर आदमी चाहता है मैं फर्स्ट आऊँ, परंतु अगर सभी के फर्स्ट आने के लिए यूनिवर्स ही कॉन्स्पायर करने लगेगा तो फिर सेकंड कोई आएगा ही नहीं, कोई फेल ही नहीं होगा। तो ये आधे आधे कोटेशंस हैं एक्चुअली, जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं कि वाह कितना अच्छा मोटिवेशनल स्पीकिंग है, पर वो प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि कौन है जो फेल होना चाहता है? हर आदमी तो चाहता है कि मैं सुंदर बनूँ, अच्छा बिल गेट्स जैसा बन जाऊँ, परंतु कितने लोगों के लिए यूनिवर्स कॉन्स्पायर करता है? यूनिवर्स उन्हीं के लिए कॉन्स्पायर करता है जिनके कर्म में ऐसा लिखा होता है, जिन्होंने पहले इतना कमाया होता है। जैसे आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये हैं और आपको अमेरिका जाना है, तो अमेरिका की बजाय आपको मॉरिशस में छोड़ देंगे, बोलेंगे इसके आगे तुम जा नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है इतना। तो भगवद गीता में 16वें अध्याय में 16वें अध्याय का नाम भगवान ने दिया है डिवाइन एंड डेमोनियक नेचर, और वो बहुत रेलेवेंट टॉपिक है एक्चुअली, क्योंकि उसमें भगवान केवल शुरू के 5 श्लोकों में अर्जुन को बताते हैं डिवाइन नेचर के बारे में, दैवी प्रकृति के बारे में। इंग्लिश में कि हिंदी में? इंग्लिश चलेगा आपको? सभी लोग इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश अच्छा है। हाँ, इंग्लिश तो सब जानते हैं क्योंकि राधेश्याम प्रभु की क्लासेस, राधेश्याम प्रभु के लेक्चर्स तो इंग्लिश में ही सुनते हैं। नॉर्मली हर दिन कैसे करते हैं? सुबह हिंदी में करते हैं, ठीक है हिंदी में करते हैं।
ओके, ठीक है। तो भगवान उसमें अर्जुन को बताते हैं कि देवी प्रकृति क्या क्या है। तीन श्लोकों में देवताओं के गुण बताते हैं। देवी प्रकृति मतलब देवताओं के गुण, अच्छे लोगों के गुण। और बाकी पूरे श्लोक में अर्जुन देवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति के बारे में सोच के अर्जुन के मन में विचार आता है कि मैं कौन सी प्रकृति में हूँ। इसलिए भगवान पहले अर्जुन को संतुष्ट कर देते हैं कि तुम चिंता मत करो कि तुम तो देवी प्रकृति में हो। उसके बाद भगवान आसुरी प्रकृति को बताते हैं। तो वो अध्याय बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ग्राफिक भी है। जब हम उस अध्याय को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा खुद का एक्सरे एनालिसिस चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें अपने से मैच होती हैं, कभी डेमोनिया, कभी डिवाइन। तो वो अध्याय एक्चुअली भगवद गीता का बहुत इम्पॉर्टेंट अध्याय है और उसके आधार पे बहुत सारे सेशंस बनाए गए हैं। ये सेशन भी उसके आधार पे है, ब्रिंग आउट द एंजल इन यू। तो इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे जो कि भगवान ने उस अध्याय में बताई। तो भगवान बहुत ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं डेमोनिया को डिवाइन नेचर का। सबसे पहला रूल उसमें आता है कि विष्णु भक्त स्मृतो दैवस असुरस तद विपर्यय। जो विष्णु भक्त होते हैं वो देवता कहलाते हैं और जो असुर होते हैं वो उनके शत्रु कहलाते हैं, विष्णु के शत्रु कहलाते हैं। और ये फिनोमेना हम हमेशा देखते हैं, भले देवताओं में समस्या हो, कुछ भी हो, परंतु भगवान विष्णु की बात मानते हैं। जैसे समुद्र मंथन जब लीला हुआ था तो भगवान विष्णु ने उनको बोला था, देखो मैं जो बोलूँ वही तुम लेना, बीच में उछलना मत। समुद्र मंथन में से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या क्या देना है। तो देवता लोग मान गए थे, असुर लोग तब भी फाइट करते रहते थे। तो एक इंसिडेंट आता है जिसमें एग्जैक्टली पता चलता है। जब वासुकी को बुलाया गया था तो वासुकी को बुलाते समय चूँकि देवताओं को भगवान ने उसका सिर दिया करने के लिए और असुरों को उसकी पूंछ दी पकड़ने के लिए, तो असुरों ने उसको अपने ईगो पे ले लिया। भगवान को पता था कि जो मुंह की तरफ आएगा उसको जहर निकलेगा तो उसको बहुत समस्या होगी, पर असुरों को बोलेंगे कि तो आप मुंह की तरफ से ले लो तो वो दूसरी तरफ से ले लेंगे। तो भगवान ने इस तरह से डिवीज़न किया कि असुर जो थे वो वासुकी की पूंछ पकड़ेंगे, देवता उनका मुंह पकड़ेंगे। तो असुरों ने अपने ईगो पे ले लिया कि हम तो देवताओं से शक्तिशाली हैं, हम पूंछ क्यों पकड़ेंगे, हम मुंह पकड़ेंगे। तो भगवान से बोलते नहीं हम मुंह पकड़ेंगे, पूंछ नहीं पकड़ेंगे। भगवान ने देवताओं से बोला ठीक है आप लोग जाके पूंछ पकड़ लो। तो उसके बाद देवताओं ने पूंछ पकड़ा और जैसे ही मंथन चालू हुआ वासुकी के मुंह से बहुत जहर निकल रहा, कई असुर मर गए उसमें, वो सब परेशान हो गए। तो उससे पता चलता है कि देवता जो हैं भगवान के लिए ओबीडियंट होते हैं, ये उनकी क्वालिटी। भले ही उनके अंदर कमियाँ हों, शुद्ध भक्ति नहीं हो, परंतु भगवान की बात मानते हैं। तो ये दैवीय गुण है। सीनियर अथॉरिटीज़ की बात मानना, सीनियर जो भक्त हैं उनकी बात मानना, वो अपने आप में एक दैवीय गुण माना जाता है। और उनसे सवाल जवाब करना, लड़ाई करना, ये एक आसुरी गुण का लक्षण आता है। दूसरा गुण भगवान बताते हैं कोऑपरेशन। जब भगवान को सेंटर पर रखते हैं तो कोऑपरेशन पॉसिबल है। उसी समुद्र मंथन लीला में हम देखते हैं कि जब अमृत निकल के आता है ना, तो सारे के सारे असुर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अहम पूर्वम नत्वम इति प्रभु। पहले मुझे अमृत चाहिए, पहले मुझे चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए। पहले देवताओं से लड़ाई कर रहे थे और जब अमृत लेने की बारी आई तो खुद के बीच में ही लड़ाई हो गई। तो और उसमें से कुछ शक्तिशाली असुर थे, उन्होंने छीन लिया, और जो कमज़ोर थे वो देवताओं के पक्ष में लेने लगे कि नहीं सबको इक्वली बांटना चाहिए। क्यों? ऐसा नहीं था कि वो देवताओं को पसंद करते थे, क्योंकि उनको नहीं मिल पाया था शक्ति के कारण, इसलिए बोले थे नहीं इक्वल बांटना चाहिए। तो असुरों में ये लक्षण होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने ईगो में होता है, तो वो कभी दूसरे के साथ में काम नहीं कर पाता, लड़ाई ज़्यादा होती है। प्रभुपाद जी बताते थे नियोफाइट डिवोटी होते हैं वो भी कई बार लड़ते हैं। न्यू फाइट करने के नए तरीके ढूंढते हैं, उनको नियोफाइट बोला जाता है। तो उस स्तर से ऊपर आना चाहिए कि भक्तों के समाज में रह रहे हैं, जब भक्तों के साथ रह रहे तो फाइट नहीं करें। तीसरा गुण आता है सेल्फिशनेस और सेल्फलेसनेस। सेल्फिशनेस मतलब आई सेंटर्ड, कि किस प्रकार से मैं अच्छा हूँ, सभी को मुझे फॉलो करना चाहिए, माई वे इज़ द हाई वे, जहाँ से मैं खड़ा हूँ वहाँ पे लाइन चालू होनी चाहिए। ये बोला जाता है सेल्फिश एटीट्यूड, मुझे क्या मिलेगा। और सेल्फलेस एटीट्यूड मतलब वी सेंटर्ड, हम साथ में मिलके क्या करेंगे, केवल अपने लिए नहीं सोचते हैं। इसी तरह से सहनशीलता एक जो दैवीय गुण है। सुख दुख में समान रहना दैवीय गुण है।
भगवान से ईर्ष्या नहीं करना दैवीय गुण है, स्वच्छता एक दैवीय गुण है, सत्यता दैवीय गुण है। उस अध्याय को आप पढ़ेंगे तो ये सारे गुण उसमें आते हैं। मैं जस्ट इसको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ गुण जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैं लिस्ट बता रहा हूँ जस्ट। एक आता है छिद्र अन्वेषण में रुचि, एवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरे का फॉल्ट नहीं देखना, गुस्से से मुक्ति, क्षमा, सेल्फ कंट्रोल, अहिंसा, सारे जीवों के लिए दया, विनम्रता, सभी को सम्मान देना, स्वयं सम्मान की इच्छा नहीं करना और भगवान की भक्ति करने का प्रयास करना, ये दैवीय गुण आते हैं। अब इसमें से कुछ कुछ गुण हम देखते हैं जो कि स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। पहला गुण होता है क्लीनलीनेस। हर सभ्य समाज में ऐसे कुछ कुछ नियम होते हैं, शास्त्र के नियम, जो कि हमेशा से फॉलो किए जा रहे हैं। स्पेशली जो वैदिक फॉलोअर्स हैं वो हमेशा इनको फॉलो करते हैं और वैदिक फॉलोअर्स को इसीलिए दुनिया के मोस्ट सिविलाइज्ड व्यक्ति बोला जाता है, संसार के सबसे सभ्य लोग बोला जाता है। और जो वैदिक शास्त्रों को पालन नहीं करते उनको असुर बोला जाता है। इसलिए गीता में एक श्लोक है, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। पहला श्लोक क्या है? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो असुर होते हैं उनको पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और न शौचम, उनके अंदर स्वच्छता नहीं पाई जाती है, न च आचारो, उनके अंदर अच्छा व्यवहार भी नहीं पाया जाता है, न सत्यम, सत्य भी उनके अंदर नहीं पाया जाता है। और आश्रित प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो स्वच्छता नहीं पसंद करते हैं, वो गंदगी में रहना पसंद करते हैं। एक बार प्रभुपाद इस्कॉन मंदिर में गए, हैदराबाद में, इस्कॉन हैदराबाद में, उसी समय हैदराबाद मंदिर नया बना था उस समय। तो वहाँ के प्रेसिडेंट आके बोलते हैं, प्रभुपाद यहाँ पे चूहे बहुत बड़े बड़े हैं, चूहों को हम मार दें क्या? रेड किलर ला के चूहों को मार देते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, चूहों को नहीं, तुम लोगों को मारना चाहिए। तो उनको लगा कि शायद प्रभुपाद ने सुना नहीं हमने क्या पूछा। उन्होंने बोला, प्रभुपाद मैं पूछा चूहों को मार सकते हैं क्या? प्रभुपाद ने बोला, मैं यही बोल रहा हूँ, चूहों को नहीं, तुम लोगों को मारना चाहिए, क्योंकि तुम लोग साफ़ सफाई नहीं रखना चाहते हो। चूहों को मारने से कोई फ़ायदा नहीं, साफ़ नहीं रहोगे तो चूहे फिर से आएंगे। तो इसलिए क्लीनलीनेस इज़ कॉल्ड नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। मॉडर्न टाइम में क्लीनलीनेस का स्टैंडर्ड ही नहीं है कुछ एक्चुअली, क्योंकि अभी आप देखिए इस्कॉन में आने के पहले बहुत सारे ऐसे लोग, हम ही लोग ऐसे थे कि पता ही नहीं था कि 2 नंबर जाने के बाद नहाना चाहिए। तो क्या स्टैंडर्ड था, उसी 2 नंबर जाने के बाद वैसे ही दिन भर घूमते रहते थे, सब चीज़ों को टच करते थे, तो स्टैंडर्ड नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में तो और भी हालत ख़राब है। जर्मनी में 15 दिन में लोग एक बार ऑफिशियली नहाते हैं, शावर डे मनाया जाता है। तो घर में टॉयलेट में नहाने का रहता ही नहीं है, 15 दिन में एक बार हाफ डे की छुट्टी मिलती है ऑफिस से नहाने के लिए, तो लोग पब्लिक टॉयलेट में जाके नहा लेते हैं बस। तो महीने में 2 बार ही नहाते हैं। इवन कॉलेज स्टूडेंट्स का भी हमारे हॉस्टल में जो कॉलेज स्टूडेंट रहते थे वो कंपटीशन करते थे कौन कितने दिन नहीं नहाएगा। एक बार एक स्टूडेंट टॉप किया था, 28 दिन तक नहाया नहीं था। तो स्वच्छता के सिद्धांत बहुत बिगड़े हुए हैं, लोगों को पता नहीं स्वच्छता कहलाती क्या है। एक्सटर्नल स्वच्छता का मतलब होता है अपने शरीर को स्वच्छ रखना, स्नान करना, अच्छे से टीथ ब्रश करना, शेविंग, कपड़े पहनना, स्वच्छ कपड़े पहनना। जैसे जब से जीन्स कल्चर आया तब से लोग कपड़े भी धोना नहीं चाहते। जीन्स इसीलिए बनाया गया था कि 2-2 महीने तक पहन सके। तो अशुद्ध है एक्चुअली, वैदिक समय के हिसाब से अशुद्ध है। आइडियल नियम जो आपको बताएं, एक बार जो कपड़ा पहना उसको धोना चाहिए, ये पहले का नियम था। इसलिए हम बोलते हैं वो लोगों से कि धोती कुर्ता पहनिए, कम से कम घर में, कम से कम धोती कुर्ता सबसे जल्दी सूख जाता है। आप फैला दोगे 1 घंटे में सूख जाएगा। तो अगर स्वच्छ कपड़े पहनना है तो घर में धोती कुर्ता पहनना अच्छा है। ऑफिस जाते हैं तो ऑफिशियल ड्रेस पहन सकते हैं, तो प्रयास करना चाहिए हम कितना स्वच्छ रह सकते हैं। जितना स्वच्छ शरीर रहेगा उतना स्वच्छ मन भी रहेगा, मन भी उतना शांत रहेगा, क्योंकि बॉडी की स्वच्छता मन को कनेक्ट करती है। तो एक्सटर्नल क्लीनलीनेस का मतलब बाहर से अपने शरीर को साफ़ रखना, अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को साफ़ रखना। और अंदर की क्लीनलीनेस कैसे प्राप्त होती है? अंदर की क्लीनलीनेस हरे कृष्ण मंत्र लगातार करने से इंटरनल क्लीनलीनेस प्राप्त होती है। तो ये दोनों पे ध्यान देना चाहिए। जो भक्त समाज में है उनको इन दोनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लोगों की फूडिंग हैबिट्स भी बहुत ख़राब हो चुकी हैं, क्लीन नहीं है फूडिंग हैबिट्स। हमारे एक भक्त एक बार सिंगापुर में जॉब करने के लिए गए थे, तो वो उनके ऑफिस में हर लंच के समय सब लोग
बाहर निकल जाते थे बगल की दुकान में, उनको पता नहीं चलता था सारे के सारे एम्प्लॉय कहाँ चले जाते हैं। पूना के भक्त थे वो। तो एक बार देखने गए लंच में कि ये सब कहाँ जा रहे हैं, तो उनके ऑफिस से थोड़ी दूर मतलब 100 मीटर के डिस्टेंस पे एक दुकान थी जिसमें अलग अलग जानवरों का ब्लड मिलता था। वो लोग ब्लड पीने के लिए जाते थे। तो ये उनको देखने गए, उनको देख के उकाई जैसी आ गई कि यार कोई खून कैसे पी सकता है। जैसे हम लोग जूस पीते हैं ना, उस तरीके से वो लोग पीने जाते थे, खरीद के पीते थे। तो वो तो क्या है, राक्षस है परंतु कोट सूट में है। तो ये क्लीनलीनेस के स्टैंडर्ड्स हैं, इसलिए उस पर ध्यान देना चाहिए। एक्सटर्नल क्लीनलीनेस और इंटरनल क्लीनलीनेस दोनों पे ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को साफ रख रहे हैं। जितना साफ रखेंगे उतना अच्छा है। दूसरा पॉइंट आता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, नॉन कोऑपरेटिव मेंटालिटी है। जो आसुरिक व्यक्ति होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ पे इतना विश्वास करते हैं कि वो सोचते हैं कि सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। इवन कर्म के नियमों पे भी विश्वास नहीं करते। ये उसी तरीके के व्यक्ति हैं जिन्होंने ये लिखा है। इनको लगता है हमने सोच लिया मतलब पूरी दुनिया हमारे आगे पीछे घूमेगी। तो ये डेमोनियक पर्सन होते हैं। कर्म के नियम के हिसाब से एक व्यक्ति ऊंचे घर में जन्म ले सकता है, या धनी बन सकता है, या अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, बहुत सुंदर हो सकता है, क्योंकि उसने पहले उस तरह से कर्म किए हैं तो उसको फल मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कर्म का फल तो इमेजिनरी है, ये होता नहीं, कुछ होता नहीं है। इसलिए उनकी भाषा में बोलना पड़ता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन ने बोला है। तो उनको वो चीज़ बहुत अच्छे समझ में आती है कि देखो न्यूटन ने बोला है, पर गीता में से बोलते हैं तो समझ में नहीं आता। वो सेंटेंस एक ही है, चाहे इंग्लिश में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, हर कर्म का फल मिलता है या एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो सेम ही चीज़ है। परंतु एक साइंटिफिक लगता है, दूसरा मिथोलॉजी लगता है। ये इस तरीके का टेंडेंसी हमारे दिमाग में डाला गया है कि जो भी शास्त्र से आ रहा है वो गलत है और जो विज्ञान से आ रहा है वो सही है। ये टेंडेंसी हमारे दिमाग में डाला गया है, सिस्टमेटिकली ऐसा डाला गया है। उसी को आप कोई वैज्ञानिक का नाम ले लोगे तो खुश हो। इसलिए हमें डिवाइस में भी बोलना पड़ता है पहली बार, कैन अ साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमें साइंटिस्ट का प्रूफ चाहिए, परंतु जो स्टूडेंट हैं उनको प्रूफ चाहिए। तो ये टेंडेंसी है कि समहाउ मुग़ल शासन और ब्रिटिश शासन ने इस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम में डाला है कि जो भी आपके शास्त्र से आता है सब गलत ही है, और जो भी विज्ञान से आता है, और इंग्लैंड वाले लोग बोलते हैं, स्पेशली इंग्लैंड और अमेरिका वाले लोग, वो सब सही है। इसलिए लोग ये भी मानने के लिए तैयार है कि हम बंदर से आए, क्योंकि अमेरिकन और इंग्लिश वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं। ये मानने के लिए तैयार है कि हम चंद्रमा पे गए, क्योंकि अमेरिका वाले बोल रहे हैं। और ये नहीं देख रहे कि गीता में लिखा ही है कि सारे ग्रहों पे जीवन है। उस समय नहीं मानते थे कि ग्रहों पे जीवन है, जब से अमेरिका ने बोलना चालू किया तो मानने लगे हाँ जीवन हो सकता है। तो सोचिए भारत की क्या हालत है। हमें अपने कल्चर के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, और 1000 साल की गुलामी के कारण ऐसा हुआ है। और सिस्टमेटिकली तोड़ा गया एजुकेशन और एजुकेटर्स को, कि कैसे एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए कि भारत एक डिपेंडेंट राष्ट्र बन जाए। क्योंकि जो अपने कल्चर पे गर्व नहीं करेगा वो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये भारत के साथ हुआ है। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि उसको वापस लेके आए, फिर से उसको स्थापित करें। तो असुर लोग हैं जो कि ये नहीं देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के पीछे किसी न किसी का अरेंजमेंट है, कोई है, क्रिएटर है। ब्यूटी, एजुकेशन, लोग को लगता है कि ये बाई चांस होता है, क्योंकि अगर बाई चांस से होता होगा या हमारी इच्छा से ही मिलता होता तो हर व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा दिमाग वाला बनना चाहता, और हर औरत ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर बनना चाहती। परंतु सबके साथ तो ऐसा नहीं होता। दैट मीन्स हमारी इच्छा से अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। और असुर लोग जो होते हैं, हर असुर दूसरे का एनिमी होता है, और ये एनिमी और डीप होती जाती है लोगों के बीच में, समाज के बीच में, फैमिली के बीच में, सोसाइटी के बीच में, देशों के बीच में। लगातार लड़ाई चलती रहती, पति पत्नी की लड़ाई चलती, घरों में लड़ाई चलती, सोसाइटी में लड़ाई चलती है, स्टेट्स में लड़ाई चलती है, और कंट्रीज़ में लड़ाई चलती है। इसीलिए क्योंकि कोई एक दूसरे से कोऑपरेट करना नहीं चाहता। एक बार एक स्टोरी आती है, सारे देवताओं और डीमंस को फीस्ट के लिए बुलाया था ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी टेस्ट करना चाहते थे कुछ, किसी को पता नहीं चला किस लिए बुलाया। पर फीस्ट के एंट्रेंस पे जब ये लोग गए तो गार्ड ने सभी के हाथों में बैम्बू बांध दिया, बांस बांध दिया।
तो सबके हाथ ऐसे सीधे हो गए, हाथ मोड़ नहीं सकते, बांस बांध दिया। उसके बाद फिर बोला गया कि अभी आप लोग बैठिए, थाली के सामने रखा, थाली सामने आई, फिर बोला अभी आप खाइए। तो पहले असुरों को मौका दिया गया। असुरों ने सोचा कि अभी कैसे खाएंगे, तो हाथ तो मोड़ नहीं सकते, तो कैसे खाएंगे। खाने की इच्छा तो थी, सारी फिश सामने थी। तो उन्होंने उठा के ऐसे ऊपर करके मुंह में डाला। गुलाब जामुन डाला तो मुंह की जगह नाक के ऊपर गिरा। इसी तरह से पनीर की सब्ज़ी बनी थी तो आँख के अंदर चली गई। तो मुश्किल से एक आध चीज़ कोई मुंह के अंदर गई, बाकी पूरे मुंह ने भोजन कर लिया और खा नहीं पाए। वो लोग बहुत परेशान होकर, फ्रस्ट्रेट होकर बाहर आ गए। फिर देवताओं को बुलाया गया। तो देवताओं को कोई समस्या नहीं थी। थाली को बीच में रखा, एक देवता दोनों आमने सामने बैठ गए। तो वो उसकी थाली से उसको खिला रहा है, इसकी थाली से इसको खिला रहा है, और सब ने खूब पेट भर के खाया। और ब्रह्मा जी खुश हो गए। ब्रह्मा जी यही देखना चाहते थे कि इन लोगों के बीच में कितना कोऑपरेशन है। तो ये डेमिगॉड्स की क्वालिटी होती है, क्योंकि हर व्यक्ति जब अपने ऊपर ही केवल घमंड नहीं करता है, वो चाहता है कि साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, तो उसके अंदर दैवीय गुण आते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये क्वालिटी जो है, कोऑपरेशन की क्वालिटी जो है, वो देवताओं के अंदर पाई जाती है, और नॉन कोऑपरेटिव जो क्वालिटी है वो असुरों के अंदर पाई जाती है। इसके बाद आता है सेल्फिशनेस, स्वार्थ। ये हमने पहले भी अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किया। समुद्र मंथन लीला के समय भगवान विष्णु ने सभी को बोला था कि जो उसके अधिकार में है वो उसको दिया जाएगा, किसी को अपने आगे से चीज़ों को छुड़ाना नहीं है। देवता लोग मान गए, परंतु असुर माने नहीं थे। उनके कोई भी चीज़ आती थी, असुर पहले चिल्लाते थे मुझे चाहिए मुझे चाहिए। भगवान विष्णु के बीच में आके रोकना पड़ता था, डिवाइड करना पड़ता था। और जब नेक्टर धन्वंतरी लेके आए तो नेक्टर तो छीन के ही भाग गए। धन्वंतरी लेके आए, उनके हाथ से नेक्टर का पॉट छीन के भाग गए। तो ये असुरों का स्वभाव होता है कि कैसे हम अपने खुद का भोग कर सकें सबसे पहले, और जबकि डिवोटी का स्वभाव होता है कि कैसे भगवान को संतुष्ट किया जा सके। ये नॉन डिवोटी और डिवोटी के बीच में अंतर होता है। भौतिक संसार में चूँकि ज़्यादातर लोग नॉन डिवोटी हैं, इसलिए वो रेगुलरली कम्पीट करते हैं, फाइट करते हैं, डिसएग्री करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट करना चाहता है। तो जब तक आसुरी समाज कृष्ण भक्ति में नहीं आता है, और जब तक वो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना नहीं सीखते हैं, तब तक मानव समाज में कोई शांति की स्थापना नहीं हो सकती। भले ही बहुत सारी चीज़ें बोली जाएं, परंतु शांति की स्थापना नहीं हो सकती। तो सारे देवता और भगवान के भक्त भगवान के लिए हमेशा सरेंडर रहते हैं, इसलिए भगवान उनकी इच्छाओं को पूरा भी करते हैं। और देवताओं को इच्छा होती भी है तो भगवान के पास ही जाते हैं, मांगते हैं। जैसे बच्चे को अगर कुछ चाहिए तो माता पिता के पास जाता है, खुद छुड़ाने का प्रयास नहीं करता माता पिता से। तो असुरों ने जब धन्वंतरी से नेक्टर अमृत चुरा लिया, तो भगवान विष्णु मोहिनी मूर्ति के रूप में आए, उनके सामने से वॉक किया, और असुर लोग सारे बहुत कैप्टिवेट हो गए, मोहिनी मूर्ति की सुंदरता से बहुत आकर्षित हो गए। और आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग जो होते हैं, वो जब स्त्री को देखते हैं तो उसके सामने बहुत जेंटलमैन बनने का प्रयास करते हैं, अब एक्स्ट्रा जेंटलमैन बन जाते हैं। तो वही हुआ असुरों के साथ। मोहिनी ने बोला कि आप, सारे बोलते हैं कि शायद आप हमारे सौभाग्य से आप हमारे सामने आए हैं, अभी हमारे पास अमृत है, आप ही बंटवारा कर दीजिए। तो मोहिनी बोलती है आप मुझ पर विश्वास कैसे कर रहे हैं, मैं तो आप तो मुझे जानते नहीं हैं, मैं तो अकेले हूँ, मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो भागवतम में आता है कि असुर पूरे दांत निकाल के हंसते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं, हमें आप पे पूरा विश्वास है, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। तो आप देखिए, भगवान के एक अवतार से अमृत छुड़ाते हैं और दूसरे अवतार को दे देते हैं। धन्वंतरी से छुड़ाया और मोहिनी को दे दिया। किस कारण से? लस्ट के कारण, सेल्फिशनेस के कारण। तो मोहिनी ने फिर सारे अमृत को डिवाइड किया, और मोहिनी ने उनसे बोला ये देवता लोग कमज़ोर लोग हैं, पहले इनको थोड़ा बहुत पिला देते हैं, उसके बाद आपको दे देंगे। और असुर लोग कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि उसके सामने अच्छा इंप्रेशन बनाना था। अभी उनके लिए अमृत सेकेंडरी हो गया था, उसके सामने अच्छा इंप्रेशन बनाना प्राइमरी हो गया था। तो वो पहले देवताओं को पिला भी रही, तब भी इनको लग रहा है कि अरे वो हमें नहीं मिले, हो सकता है ख़त्म हो जाए वो, परंतु बोल नहीं पा रहे, क्योंकि जो बोलेगा मोहिनी की निगाह में बुरा बन जाएगा। तो भगवान ने इस तरीके से चाल चली कि उन्होंने खुद ही बोला और कुछ बोल भी नहीं पाए। वो तो दो असुर जो थे वो ज़्यादा थोड़े वो थे, तो अंदर जाके घुस गए, फिर उन्होंने जहर चला गया, फिर राहु और भगवान ने काट दिया। नहीं तो असुर लोग तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मोहिनी के खिलाफ कुछ बोल सके।
तो ये सेल्फिश मेंटेलिटी होती है, उसके कारण व्यक्ति हमेशा चीट होता है। उन्होंने भगवान के एक अवतार से छुड़ा के दूसरे अवतार को हैंड ओवर कर दिया और एक कुछ भी नहीं मिला, अमृत कुछ नहीं। सारी फाइट मेहनत दोनों ने किया, परंतु अमृत का फल किसको मिला? केवल देवताओं को, असुरों को कुछ मिला नहीं। कोई बोल सकता अन्याय हुआ, परंतु अन्याय के ही लायक थे वो क्योंकि भगवान अमृत कभी असुरों को नहीं देंगे। अमृत असुरों को देंगे तो दुनिया का विनाश हो जाएगा, फिर दुनिया के साथ अन्याय हो जाएगा। तो इसलिए 7 बज गया, कितना करना है? हो सकते हैं, समय है। ओके, तो नेक्स्ट क्वालिटी आती है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब सहनशीलता। प्रभुपाद जी बताते थे, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन हैज़ टू बी एस्टिमेटेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। व्यक्ति जितना सहन करता है उतना उसकी महानता मानी जाती है। एक्चुअली एक चीज़ है, सहन करना ज़्यादा कठिन है, जवाब देना ज़्यादा आसान है। सोचा आपने कभी? कोई आपको थप्पड़ मारे तो पलट के थप्पड़ मारना बहुत आसान है, पर पलट के थप्पड़ नहीं मारना बहुत कठिन है। तो कौन सी चीज़ ज़्यादा महान कहलाएगी? टॉलरेंस ज़्यादा महान कहलाएगा। कई लोग महात्मा गांधी को बुरा बोलते हैं, परंतु ये गुण एक्चुअली ठीक था, सही बताया उन्होंने, एकदम गलत नहीं था। हालांकि उस समय एप्लीकेबल करने में डिफ़िकल्टी थी, क्योंकि एक और गुण आता है जो चाणक्य पंडित बोलते हैं, सठे साठ्यम समाचरित। जो शैतान होता है उसको थोड़ा टेढ़ी करके घी निकालना पड़ता है। परंतु वो सिद्धांत गलत नहीं है जो महात्मा गांधी ने बोला। सहनशीलता हमेशा एक महान लक्षण कहलाता है। अगर कोई चीज़ों, क्योंकि हर संसार में हमेशा चीज़ हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, सिचुएशंस भी हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। अगर कोई के अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है तो हमेशा ही डिस्टर्ब रहेगा, हमेशा ही गुस्सा में रहेगा वो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिलेटिव्स ही हमसे खराब व्यवहार करते हैं, तो उनको थोड़ी जाके चांटा मारने लगेंगे कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ में जो कंपनी में काम कर रहा है वो हमसे अच्छे से व्यवहार नहीं करता है। कभी कभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, लाइट ही चली गई, मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया। कभी कभी जो सहन नहीं कर पाते मोबाइल फेंक देते हैं दीवार से मार के, तो किसका लॉस होता है? मोबाइल को थोड़ी कुछ होता है, हमें ही जाके पैसा खर्च करके सुधरवाना पड़ता है। तो अगर कोई सहनशील नहीं है, उसने नहीं सीखा है, कभी कभी मैंने देखा आजकल लोग इतने इम्पेशेंट हैं कि कोई गाड़ी जा रही है, सामने से दूसरी गाड़ी निकल जाए तो तुरंत मुंह से गाली निकलती है, कैसे तुमने मेरा रास्ता काट दिया। उनका बस नहीं चलता, नहीं तो जाके मुक्का मारने लगेंगे उस आदमी को। तो ये सहनशीलता नहीं होने का लक्षण है। व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, क्योंकि जो सहनशील होता है उसके अंदर इतना फ्रीडम हो सकता है कि उसको किसी घटना के लिए कैसा रिस्पॉन्स करना है वो चूज़ कर सकता है और अपनी वैल्यूज़ पे फिक्स रह सकता है। जब कोई व्यक्ति के अंदर सहनशीलता नहीं पाई जाती है तो उस सिचुएशंस में बहुत अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं और लोगों से शत्रुता प्राप्त करते हैं। और लॉन्ग रन में जिनको इस प्रकार से सहनशीलता की कमी होती है वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, कभी कभी वायलेंस भी कर देते हैं, लोगों को मार देते हैं, मर्डर भी कर सकते हैं, लड़ाई भी कर सकते हैं, जो सहन नहीं हो पाता। कई बार छोटी छोटी चीज़ पर जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती जो हमें नहीं करना चाहिए थी। अगर हम सहन कर लेते, इसलिए बोलते हैं ना कि वो एक वो आता था, एडवर्टाइजमेंट आता था, इनो काम बनाए 6 सेकंड में। उसी तरह से एक आता है ईगो, काम बिगाड़े 6 सेकंड में अगर आप ईगो दिखाएंगे 6 सेकंड में काम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए सहनशील रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी आता है एनवी टूवर्ड्स अदर। जब पांडव लोग वनवास में चले गए थे तो पांडवों के वनवास में जाने के बाद भी दुर्योधन पूरे संसार का राजा था, परंतु हमेशा चिंता में रहता था कि पांडव लोग आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। और दूसरी तरफ पांडव लोग भगवान के भक्त थे, ईर्ष्यालु नहीं थे, तो जब वो जंगल में थे तब भी वो खुश थे। युधिष्ठिर महाराज पत्थर पे सोते थे, केवल द्रौपदी को कभी लगता था कि ये तो पूरी दुनिया के सबसे बड़े राजा थे, ये यहाँ शांति से सो रहे, इनको गुस्सा भी नहीं आता। इस तरीके से द्रौपदी को कभी कभी लगता था। और द्रौपदी किसको हार्ट शेयर कर सकती थी? भीम के पास जाके हार्ट शेयर करती थी। भीम उसको सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। तो एक बार जंगल में युधिष्ठिर महाराज सो रहे थे तो भीम से द्रौपदी ने बोला, ये देखो इतने बड़े राजा बनने वाले थे, यहाँ सो रहे और इनको गुस्सा भी नहीं आता, शांति से सो रहे और भीम ने भी बोला कि मैं तो पहले ही समझाता था, जिस दिन ये हुआ था जुआ का खेल उसी दिन तो मैं सबको मारने वाला था, पर ये ज़्यादा ही कुछ धार्मिक है, मुझे भी कुछ नहीं करने देते, खुद भी कुछ नहीं करते। इस तरीके से भीम ने बोला और युधिष्ठिर ने दोनों की बात सुन ली। तो युधिष्ठिर ने 1 घंटे तक दोनों को भागवतम क्लास दिया बिठा के। बोला कि देखो तुम अभी 13 साल तक तो यहीं हो, चाहे कितनी गुस्सा कर लो कुछ कर तो सकते नहीं हो, तो 13 साल तक यही क्यों सोच रहे कि पहले क्या हुआ है, कम से कम यहाँ पे सीख लो
यहाँ पे इतने ऋषि मुनि बैठे हैं, उनसे कुछ चीज़ें सीखो। ये 13 साल तक यही सोचते रहोगे मेरे साथ गलत हो गया, तो तुमको सीख नहीं पाओगे। कम से कम इतना अच्छा मौका मिला है तो यहाँ पे तैयारी करो, अध्यात्म की तैयारी करो, जो तुम्हें उस समय कमी लगती है वो तैयारी करो। युधिष्ठिर ने उदाहरण भी दिया कि देखो अर्जुन कितना अच्छा है, ये इस तरीके की बात नहीं कर रहा, जाके स्वर्ग में जाके सीख के आया क्या क्या उसको ज़रूरत है, और तुम लोग यहाँ बैठ के यही सोच रहे हो कि क्या गलत हुआ क्या गलत हुआ। युधिष्ठिर ने खुद भी ऐसा किया। युधिष्ठिर किस लिए वनवास जाना पड़ा था? क्योंकि चौपर अच्छे से नहीं खेल पाते थे, इच्छा थी। तो वन में जाके उन्होंने एक ऋषि को ढूंढा, उस ऋषि से उन्होंने चौपर खेलना सीखा। वो ऋषि चौपर के एक्सपर्ट थे। ऋषि ने उनको कुछ सिद्धियाँ भी प्रदान की कि अभी से आपको इस गेम में कोई नहीं हरा सकता। तो युधिष्ठिर इतने कॉन्फिडेंट थे कि अगर वापस जाऊंगा फिर से शकुनी ने बोला तो इस बार शकुनी को हरा दूंगा। इतने अच्छे से उन्होंने सीख लिया था। तो इस तरह से पांडव लोग चूँकि एनवियस नहीं थे, भगवान के भक्त थे, इसलिए उनको समस्या नहीं हुआ। दुर्योधन हमेशा ही समस्या में रहता था, वो यही चिंता करता था कि 12 साल बाद आके मेरा राज्य छीन लेंगे। तो इसी तरह से सामान अभी हम देखते हैं तो आजकल जो कंपटीशन का समय चल रहा है उसमें ज़्यादातर लोग टोटली इनसिक्योर रहते हैं। इतनी चिंताएं रहती हैं उनके पास कि ये व्यक्ति मुझे नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है, केवल यही व्यक्ति है जिसके कारण मैं ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो मुझसे आगे निकल रहा है, इसको मैं कैसे कट डाउन करूँ, यही विचार चलते रहते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर में आप देखेंगे यही होता है, किसी का प्रमोशन हुआ बाकी सब एक के सब उसके शत्रु बन जाते हैं, वो उसकी टांग खींचते हैं कैसे इसका डिमोशन करें। यही कल्चर चलता रहता है एनवी के कारण। हम एनवी का स्टोरी आपने सुना होगा ना, पर सुख दुखी, दूसरे के सुख में दुखी होना, दूसरे के दुख में सुखी होना, इसको ईर्ष्या बोला जाता है। एक बार एक व्यक्ति एक ऋषि के पास जाके बोलता है कि मुझे वरदान दीजिए कि मुझे जो चाहिए वो मिल जाए। तो ऋषि ने बोला ठीक है मिल जाएगा, पर आपके पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया, घर आके उसने बहुत अच्छा बंगला मांगा, 30 कमरे का बंगला चाहिए। और जैसे ही उसको बंगला मिला तो व्यक्ति सामान्यतः विंडो के बाहर जाके देखता है कि दूसरों को बताऊं कि देखो मैं इतने अच्छे घर में रह रहा हूँ। तो दरवाजे के बाहर आया, जाके देखा पड़ोसी का तो 60 कमरे का बंगला है। तो उसकी खुशी ख़त्म हो गई। फिर उसने अपने लिए कार मांगी, पड़ोसी के लिए 2 कार आ गई। तो जो मांगता था वो खुश नहीं होता था क्योंकि पड़ोसी को डबल मिल जाता था। तो फाइनली उसने क्या मांगा कि मेरी एक आँख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों आँख फूट गई। तो खुश हो गया कि वाह अभी मैं आगे निकल गया। इसको ईर्ष्या बोला जाता है। तो बहुत एक संसार इसी में लगा है, सारे लोग इसी में लगे हैं कि कैसे हम दूसरे को दुख दें। तो वास्तविक बुद्धिमत्ता कहलाती है जब हम सुख और दुख समझते हैं कि हमारे पास्ट कर्म भगवान की इच्छा के कारण मिलते हैं, और जिस तरह से दुख बिना इनविटेशन के लाइफ में आ जाता है उसी प्रकार से सुख भी अपने आप लाइफ में आएगा। जैसे दुख के लिए कोई बुलाता नहीं, दुख को वो अपने आप ही आ जाता है। तो जब दुख अपने आप आएगा तो सुख भी अपने आप आएगा। तो वास्तविक बुद्धिमत्ता कहलाती है कि हम भगवान के हाथ को देख सकें कि कैसे इस संसार में भगवान कार्य कर रहे हैं। केवल इसी विजन के साथ हम शांति से रह सकते हैं। और भी कुछ क्वालिटीज़ बची हैं, बट आप लोगों को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो मेरा प्रश्न है टॉलरेंस के ऊपर। एक लड़का है मेरा क्लासमेट, वो थोड़ा मतलब उसको सभी लोग चिढ़ाते हैं कि वो बच्चा है, थोड़ा बच्चों जैसा हरकतें करता है वो। तो सभी उसको बोलते हैं तू बच्चा है, और उसको मतलब बात पे उसको ऐसा फील करा देते हैं। तो कभी कभी बहुत बुरा भी लगता है, हमें भी देख के लगता है कि इसको इतना सताते हैं सभी, इसको बार बार हर्ट करते हैं। वो कुछ बोलता है तो इम्पोर्टेंस नहीं देता है। तो उस सिचुएशन में टॉलरेंस कहाँ तक होना चाहिए, जवाब देना? अगर आपके साथ केस है कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं, दोनों के अलग अलग आंसर हैं। क्योंकि मेरे साथ भी कहीं ऐसा होता है या हो सकता है कुछ चीज़ें। आप अपने लिए जानना चाहते हैं। हाँ, और उसके लिए दोनों। नारद मुनि ने एक सांप को बोला था देखो तुम्हें काटना नहीं चाहिए किसी को। तो सांप एकदम शांत हो गया, किसी को काटता नहीं था। परंतु उसके कारण क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चे भी जाके सांप को पत्थर मारने लगे। तो बेचारा उसकी हालत ख़राब हो गई। अगली बार नारद मुनि आए तो बोलते आपने तो मुझे मरवा ही दिया, मरने ही वाला हूँ मैं। नारद मुनि ने बोला तुमसे किसने बोला था कि तुम्हें फुफकारना नहीं है? मैंने काटने का मना किया था, फुफकारने का मना नहीं किया था। तुम फुफकारोगे तो सब भाग जाएंगे। तो इसी तरह से लोग अगर ज़्यादा परेशान करें तो फुफकारना चाहिए। 1-2-3 बार लोगों से गुस्सा हो जाएंगे तो लोग समझ जाएंगे कि अरे इसको बुरा भी लगता है। तो वो किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अल्टीमेटली सहनशीलता उतना ही होगा जितना हमारी शक्ति है। बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए परंतु अनलिमिटेड नहीं हो सकता है। जैसे कुकर की सीटी आती है ना, सीटी को आप दबा दो तो कुकर फट जाएगा। तो हमारे साथ भी वही होगा, बहुत समय तक दबाएंगे
तो एक दिन फटेगा, वो हमारे भक्तों के बीच में फट जाएगा, तो ज़्यादा खतरनाक होगा। इससे अच्छा थोड़ा थोड़ा सीटी निकालते रहिए उसका। और अगर उसको सजेस्ट करना चाहो तो क्या सजेशन दें? उसको भी यही सजेशन दीजिए कि फुफकारना चालू करो। नहीं तो ये लोग तुम्हें परेशान करेंगे। हाँ। उसको यहाँ पे लेके आए। तो क्या है, भक्तों के समाज में सहनशीलता का अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। परंतु बाहर के लोग जब एक्सप्लॉइट करते हैं तो थोड़ा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये एक सहनशीलता का एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है जो हरिदास ठाकुर का है। उनको बाहर के लोग मारा भी तो भी असर नहीं पड़ा, परंतु हम सभी का उतना लेवल नहीं है। वो प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर हम उस स्तर तक हैं, परंतु अगर उस स्तर तक नहीं है तो प्रैक्टिस करने से हम फ्रस्ट्रेट होंगे, तो कुकर फटेगा, किसी दिन कुकर फटेगा। आसपास के लोगों को भी क्षति हो जाए। कल मैंने एक बहुत अजीब चीज़ देखी। एक हमारी क्लास एक माता जी आते हैं, मतलब एक फैमिली आता है, तो वो अच्छे भक्त हैं, 5-6 वाला भी भक्त हैं। तो उनके एक हाथ में एकदम सब ऐसा था, एक हाथ में देखो तो 5 के 5 बड़े बड़े नाखून थे, इतने बड़े बड़े। तो मैं देख करके शौक हो गया। तो ये क्या है, ये नाखून नहीं काटते हैं। तो जी इसकी जरूरत पड़ती है। तो बोले कॉल पॉइंट में ऐसा नहीं है संसार आप लोगों के जैसा, जी हाँ, तो आप लोगों के साथ में रहने के लिए। प्रभु जी, एक आपने बताया युधिष्ठिर महाराज ने भीम को और द्रौपदी को भागवतम क्लासेस दी कि यहाँ पर आके सीख लो, कुछ समय है। तो इसी प्रकार हमारे देश में भी कई बार होता है कि जैसे ही छुट्टी होती है घर को दौड़ जाते हैं। तो उन्होंने छुट्टी का यूटिलाइज किया, जो कमी थी उसको सुधारा, जो कुछ ऐड करना था क्वालिटी ऐड किया। तो हमारे देश में भी जैसे 1 महीने की कभी छुट्टी हो गई, 10 दिन की छुट्टी हो गई, 3 दिन की 4 दिन की छुट्टी है, छोटी छोटी छुट्टियाँ आती रहती है। तो उस समय हमें यहाँ पर बैठ के सीखना चाहिए, भगवद गीता की क्लास से लेनी चाहिए, प्रभु जी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होकर के मतलब होता है कि सभी देख रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे हैं जो घर चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक शिक्षा हो सकती है हाँ। सबके लिए। कभी कभी क्या होता है, जब हम भक्ति करते हैं ना, बेस में रहते हैं तो सुबह जल्दी उठना है, ये सब है, तो जब छुट्टी होती है तो ऐसा लगता है अभी हम अच्छे से लाइफ जी लेंगे। अच्छे से लाइफ जी लेंगे मतलब दिन भर सोएंगे, और उसके लिए यहाँ तो परमिशन मिलेगी नहीं, तो घर भागना पड़ेगा। इसलिए लोग घर भाग जाते हैं। परंतु उनको समझना चाहिए कि जो भक्त हैं उनके लिए लाइफ जीना मतलब यही तो लाइफ है, इसके अलावा और कोई लाइफ है नहीं। तो ऐसा नहीं कि कृष्णा, इवन जब हम लोग भी घर जाते हैं तो ये सोच के नहीं जाते हैं कि अरे अभी बहुत दिन मंदिर में रह लिया, घर जाके मस्ती से रहेंगे। नहीं, यही हमारा एक्चुअल लाइफ है, चाहे ये हो चाहे घर हो। वो उनको घर तब जाना चाहिए जब वो इसी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए तैयार हों। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो घर जाके भी इतना अच्छे से कर पाते हैं, सुबह जल्दी उठना, ये सब। 3 दिन के अंदर 4-5 बजे जो उठने वाले हैं वो 7 बजे तक पहुंच जाते हैं घर में जाएंगे तो, क्योंकि वो उसी के लिए जाते हैं कि अरे यहाँ तो कोई देखने वाला है नहीं, सुंदर के सपू का भी फ़ोन नहीं आएगा, हृदय प्रभु का भी फ़ोन नहीं आएगा, तो शांति से अभी जियो यहाँ पे, क्यों चिंता करनी है, इसलिए घर भाग जाते हैं। तो टाइम वेस्ट के जैसा है, यहाँ पे रहेंगे तो और सीख सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन निकालते हो। हाँ प्रभु जी, मेरे को पहला क्वेश्चन ये था कि कृष्ण भगवान क्यों राधा रानी से शादी नहीं की? कृष्ण भगवान, दूसरा क्वेश्चन ये था कि मतलब अभी जैसे मतलब बताया गया शास्त्र में कि बहुत सारे अर्थ होते हैं, फिर ऐसा ब्रह्मांड बनता है, फिर बहुत सारा ब्रह्मांड बनता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है, कृष्ण भगवान मतलब एक अर्थ है, तो ऐसे बहुत सारे अर्थ है, तो हर अर्थ पे आए थे कि खाली अपने ही अर्थ पे आए थे ऐसा? कृष्ण भगवान हर अर्थ पे जाते हैं, बट तो अलग अलग टाइम पे। अलग होगा कि सेम ही होता है? सिंपल चीज़, आप सुबह उठते हैं और सुबह उठ के आप टॉयलेट जाते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, करते हैं, ऑलमोस्ट हर दिन ऐसे ही चलता है। परंतु हर दिन कुछ कुछ नया भी होता है। आप हर दिन जीने में बोर नहीं होते कि अरे कल ही तो उठे थे, कल ही तो टॉयलेट गए थे। हर दिन सेम काम करते पर बोर नहीं होते हैं। कुछ कुछ डिटेल बदल जाते हैं। किसी दिन कॉलेज में आपने किसी को डांट दिया, किसी दिन आपको डांट पड़ गई, किसी दिन आपको कुछ अच्छा खाने मिल गया, तो डिटेल बदल सकते हैं, बाकी मोर और लेस लाइफ सेम होती है। तो इसी तरह से भगवान भी जाते हैं, कुछ कुछ लीलाएं बदल जाती हैं। कभी हनुमान जी लंका जाके रावण की खबर लेके आते हैं, कभी लंका को उठा के ही किष्किंधा लेके आ जाते हैं, तो लड़ाई लंका में नहीं होती, किष्किंधा में होती है। तो ये सब डिटेल बदल सकते हैं। तो मतलब हर जगह स्टोरी अलग अलग हो सकती है? कुछ कुछ वही बोल रहे हैं, डिटेल बदल सकते हैं। तो मतलब जैसे वहाँ पे भी अर्जुन होंगे ऐसा, ये सब की अलग ये भगवान के शुद्ध भक्त हमेशा साथ में जाते हैं। जो उनके पार्षद होते हैं भगवान उनको लेके जाते हैं साथ में। जैसे राजा अकेला नहीं जाता ना, अपनी फैमिली को साथ में लेके जाता है।
इसी तरह से भगवान अपने शुद्ध भक्तों को लेके जाते हैं साथ में। नाम कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं। हमारा अंकित तो से प्रश्न है कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अंकित तो अपनी लीला में चले जाते हैं। तो कैसे, और कभी कभी दिखाई भी देते हैं, तो प्रतिदिन उनका बदलता रहता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? कौन सी लीला है? कौन सी लीला है? लीला तो ठीक है। आपका पहला प्रश्न था राधा रानी से श्री कृष्ण ने शादी क्यों नहीं की। एक्चुअली राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इसलिए शादी की आवश्यकता भी नहीं थी। कोई चीज़ जैसे मोबाइल आपका है तो आपको इससे शादी करना पड़ेगा क्या मोबाइल यूज़ करने के पहले? नहीं करना पड़ेगा ना। ऐसे ही राधा रानी कृष्ण की प्रॉपर्टी हैं, तो शादी करें चाहे नहीं करें, प्रॉपर्टी बाई कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी है। जैसे हम भी तो कृष्ण की प्रॉपर्टी हैं, परंतु हम कृष्ण की बात सुनते नहीं हैं, कृष्ण से दूर भागते हैं, कृष्ण हमें बुलाने के लिए आते हैं। इसलिए हमें बोला जाता है कि आपको 16 माला करना पड़ेगा, कृष्ण से शादी करना पड़ेगा। राधा रानी तो कृष्ण को भूलते नहीं है, तो शादी की ज़रूरत क्या है? शादी का मतलब प्रेम संबंध स्थापित करना। जब वो स्थापित है तो फिर हाँ, वही मतलब पहले से परंतु उसका कॉपी हम यहाँ नहीं कर सकते कि प्रेम संबंध स्थापित हो गया तो लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, वो नहीं चल सकता। क्योंकि कृष्ण और राधा का संबंध यूनिक है, भौतिक संसार में अप्लाई नहीं किया जा सकता। अगर कृष्ण राधा का संबंध भौतिक संसार में अप्लाई करना है तो पहले गोवर्धन पर्वत भी उठाना पड़ेगा। अगर कृष्ण और गोपियों के बीच की लीला को इमिटेट करना चाहते हो तो उस लीला के पहले भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। ठीक है, गोवर्धन दूर की बात, एक उंगली पे ये टेबल 7 दिन तक उठा के दिखा दीजिए, उसके बाद आगे का सोचेंगे। और कृष्ण ने 1000 फन वाले सांप के ऊपर डांस भी किया था। एक आध सांप को लाते हैं यहाँ पे, उसके ऊपर डांस करके बताइए। उसके बाद बाकी उसके बाद बाकी लीलाएं कॉपी कर सकते हैं। ओके, प्रभु ये क्वेश्चन था कि इनसिक्योरिटी जो है वो कितने हद तक सही हो सकता है और कितने हद तक इनसिक्योरिटी होने की आवश्यकता नहीं है। सही क्यों हो सकता है? मतलब इन केस अगर एग्जांपल, अगर कोई फैमिली है तो पति अपनी बीवी के लिए इनसिक्योर कोई चीज़ में हो सकता है। क्यों? किस चीज़ में हो सकता है? अगर कोई कोई अगर थर्ड पर्सन अगर कुछ कर रहा है, लॉयल्टी आई थिंक। एक्चुअली उस सेंस में उसको इनसिक्योरिटी नहीं बोलेंगे, उस सेंस में उसको प्रोटेक्टिव नेचर बोलेंगे। पति अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट करना चाहे। इनसिक्योरिटी अपने आप में एक नेगेटिव क्वालिटी मानी जाती है, उसको प्रोटेक्टिव नेचर बोला जाएगा। इनसिक्योरिटी शब्द का मतलब होता है कि कोई दूसरे के बढ़ने से हमें जलन होना, कि हमारा स्थान चला जाएगा, उसको इनसिक्योरिटी बोला जाता है। जैसे हम किसी भक्त को लेके आए, भक्ति में बेस में ला के रखा, और धीरे धीरे वो बहुत अच्छा भक्त हो गया, 16 माला करने लगा, हमसे भी जल्दी उठने लगा, तो हमें इनसिक्योरिटी आ जाएगी। अरे मैं बेस का इंचार्ज हूँ, पता नहीं तो जी कहीं मेरा पोस्ट नहीं चला जाएगा, ये तो मुझसे ज़्यादा सिंसियर हो रहा है। तो कभी कभी जाके हम उससे बोलेंगे भी कि तुम ज़्यादा हवा में मत उड़ो, मुझे पता है तुम कितने हो। वो इनसिक्योरिटी के कारण मुँह से निकल जाता है। इनसिक्योरिटी मतलब ईर्ष्या ही हो गया। ईर्ष्या का ही एक रूप है, ईर्ष्या का ही सबसेट है। ओके, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। किसी क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन था, का पूछ रहा था तो देखते सारे सो गए तो सारे क्वेश्चन दब गए। तो मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, तो ये आपने बताया कि मुझे कोऑपरेशन इज डिवाइन क्वालिटी, तो ये हम जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जाके वो कभी मुश्किल हो जाते हैं। जैसे कि जब हम देखते हैं दूसरा कोऑपरेशन करना नहीं चाहते, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसा मन में लगता है भाई और कितना एक लिमिट है, हर टाइम ज़्यादा ब्रेक में लेकर ब्रेक फेल हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में एक्चुअली क्या कर सकते हो? और भी कोऑपरेशन करना चाहिए, क्या करते जाओ। देखिए, एक कोऑपरेशन तो बाय डिफ़ॉल्ट बाय रिलेशनशिप आ सकता है, दूसरा कोऑपरेशन बाय एडमिनिस्ट्रेशन आ सकता है। अगर आपको उसके कोऑपरेशन नहीं करने के कारण कोई ऐसी समस्या हो रही जिससे सेवाएं भी रुक रही हैं,
तो फिर आप सुंदर के सपूत से बोलिए कोऑपरेशन करा देंगे वो बिठा के पर वो बाई फोर्स होगा, मतलब व्यक्ति कोऑपरेट करेगा परंतु हार्ट से वो नहीं करेगा, पर काम चल जाएगा, जो सेवा है वो नहीं रुकेगी। तो वो कोऑपरेशन तभी तक वैलिड होता है जब हमारे सेवा का संबंध है, पर पर्सनल रिलेशनशिप में वो कठिन होता है। पर्सनल रिलेशनशिप में उसको कैरी करना कठिन होता है। उस केस में आप यही मान सकते हैं ठीक है कोऑपरेशन नहीं कर रहा, मेरा ही प्रारब्ध है, भगवान नहीं चाहते तो उसके द्वारा भगवान मुझे कुछ कुछ कर्मों का फल दे रहे हैं, और उससे थोड़ा सा फिर लड़ाई नहीं हो तो थोड़ा डिस्टेंस बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि बात नहीं करना, पर ऑफिशियल बात करिए। फिर वो जब सेवा के लिए कोऑपरेशन है तो फिर सुंदर के सपूत के द्वारा या कोई सीनियर के द्वारा सेवा कंप्लीट करा लीजिए। यही एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। अगर कोई नहीं मान रहा तो क्या कर सकते हैं। एक बहुत लंबा सॉल्यूशन भी है। आप युधिष्ठिर महाराज जैसे इतने निस्वार्थ हो जाइए कि एक दिन आपको देख के उसको लगे कि ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, कम से कम इसके साथ तो कोऑपरेट करना चाहिए। पर उसके अंदर उसके लिए हमारे अंदर सही में वो क्वालिटी होनी चाहिए, वो सुपरफिशियल क्वालिटी से नहीं होगा। हम उतने ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स में, तब वो चीज़ होगा। जैसे युधिष्ठिर महाराज को कभी गुस्सा नहीं आता था दुर्योधन के ऊपर, जिंदगी भर परेशान किया परंतु तो गुस्सा ही नहीं आता था। उनका नाम ही अजात शत्रु था कि जिसके शत्रु ने कोई जन्म नहीं लिया। दुर्योधन उनको शत्रु मानता था परंतु वो दुर्योधन को शत्रु नहीं मानते थे। तो उतना हाई स्तर था उनका, उतना हाई लेवल था स्पिरिचुअलिटी का। ओके कैसे करना चाहिए बेसिकली? कभी होता है छोटा छोटा चीज़ में हम गुस्सा हो जाते हैं, तो बताया जाता है जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेगा धीमे धीमे कम जाएगा, लेकिन काफ़ी टाइम ये प्रैक्टिकली दिखाई नहीं देता है। नहीं भाई जितना कर रहा है उतना और भी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि भक्ति की कमी है उस प्रैक्टिस में। सामान्यतः तपस्या करने से क्रोध बढ़ता है। आप देखेंगे, आपने सुना है ना कि ऋषि मुनि एक पेड़ के नीचे नहीं रहते थे, सब जंगल में अलग अलग रहते थे। यही कारण था, क्योंकि सारे तपस्या करते थे, सभी को गुस्सा ज़्यादा आता था। तो क्योंकि वो तप करने से एंगर आता है, अगर वो भक्ति से रिलेटेड नहीं है। तो अगर हम तपस्या कर रहे हैं और भगवान कृष्ण को सेंटर में नहीं रख रहे हैं या वैष्णवों की सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं, तो उससे गुस्सा बढ़ सकता है। तो हमें देखना चाहिए कि हम सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, थोड़ा रास्ता बदलना पड़ेगा। क्योंकि ड्राई तपस्या जो है ना वो पुरुषत्व को बढ़ा देती है। इसलिए आप देखिए ना ऋषियों को कितना गुस्सा आता था, छोटी चीज़ में नाराज़ हो जाते थे, क्योंकि वो ऋषि ब्रह्मज्ञानी रहते थे। क्यों? अगर कोई कृष्ण भक्ति में तपस्या करेगा तो उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो तपस्या इसलिए अपने आप में ऐसा नहीं कि तपस्या करके व्यक्ति बहुत आगे निकल जाएगा, उसका एंगर बढ़ सकता है उससे। क्योंकि कोई भी चीज़ हम एक्स्ट्रा करते हैं तो थोड़ी फीलिंग आती है कि देखो मैंने किया, प्राइड थोड़ा सा आता है। भक्ति में आने के बाद भी आता है। किसी दिन सुबह उठ के जल्दी माला कर लो तो थोड़ा एक्स्ट्रा लगने लगता है कि ये तो पतित लोग हैं, 5 बजे उठ के 5:30 पे आ रहे हैं। मैं 3:30 पे उठ गया था। मन में फीलिंग आती है कि नहीं? एक दिन करने से मन में फीलिंग आती है, दैट मीन्स वो प्राइड आ रहा है। तो वो माला जो हमने की, वो माला हमें विनम्र बनानी चाहिए थी, परंतु उस माला करने से घमंड आ गया। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस में एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखा है, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। अगर वही सेवा आप सेवा के ढंग से नहीं करेंगे तो वो प्राइड को बढ़ा सकती है आपकी। इंग्लिश में ऐसा आता है कि इवन द प्रॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी। भिखारी को भी अपने उस पर घमंड होता है। तो कभी कभी हम टेम्पल हॉल में झाड़ू लगा दें, पोछा लगा दें, तो हम दूसरों को बताते हैं कि देखो मैं इतना विनम्र हूँ कि मैंने झाड़ू लगाया, टॉयलेट साफ किया। तो हमें अपनी विनम्रता पे ही घमंड हो गया। सोचिए विनम्रता पे घमंड हो गया कि देखो मैं कितना विनम्र हूँ। तो हमें देखना होगा किस स्टेज में है, एटीट्यूड कैसा है, उस पर डिसाइड होता है। अच्छा, at least is a progress है। हाँ जी, जैसे कि अभी हम सब लोग का एक कॉमन इशू रहता है कि इनकंसिस्टेंसी इशू। हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते किसी भी चीज़ को लेके। तो जैसे कि हम लोग का, जैसे मेरा पर्सनली देखता हूँ, हम लोग होता है ना माइंड में ही एक स्ट्रक होते रह जाते हैं, थॉट्स में। हम लोग इनिशिएटिव लेते हैं कि ये करेंगे, 10-15 दिन करते भी हैं, फिर उसके बाद फिर वापस उसी लूप में चले जाते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाते हैं, टालने लग जाते हैं कामों को।
तो वो कैसे फिक्स कर सकते हैं? ये साइकिल बार बार एक साइकिल ही बना रखा है हम लोगों ने, कुछ दिन करेंगे फिर स्टक हो जाएंगे, फिर वापस 2-3 महीने तक उसको फिर देखेंगे नहीं क्या किया नहीं किया, एक प्रोग्रेस वहीं पे स्टक हो जाता है। तो उसको कैसे मतलब कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं? लगातार जो मेरा अनुभव है कि अगर कोई व्यक्ति सीरियसली करता है तो ब्रेक भले ही होगा पर कंसिस्टेंसी बननी चाहिए। अगर हर दिन प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं तो किसी दिन टूट गई तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से प्रयास कर सकते हैं। वही प्रॉब्लम है प्रो जी, जैसे जिस दिन टूटा हाँ। उसके बाद फिर महीनों महीनों तक टूटा ही रहता है। नहीं तो उसी दिन जाके कोई सीनियर से बोलिए कि कल से मुझे वापस लौटना है। अगर आप अपनी हेल्प नहीं कर पाए तो दूसरे की हेल्प लीजिए। कोई सीनियर को बोलिए कि नहीं आज मैं नहीं कर पाया, मैं चाहता हूँ कल से फिर से करो, तो हो जाएगा। सिंपल है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो कोई दूसरे से हेल्प लेना होगा जो मदद कर सके, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगर कोई घोड़े की रेस में दौड़ता है तो मान लो वो गिर गया, तो गिरने के बाद ये नहीं सोचता अरे मैं गिर गया क्या करूँ अभी तो कैसे जाऊँगा, तुरंत उछल के फिर से बैठता है, फिर से रेस में चालू करता है। तो इसी तरह से एक दिन टूट गया उसको ये नहीं सोच सकते अभी तो नीचे गिर गया बस अब क्या होगा, फिर से चालू करो, अगले दिन से फिर स्टार्ट करना है। और अगर कोई इस तरह से करता है तो उसका कंसिस्टेंसी बढ़ने लगता है। पहले 4 दिन करेगा, फिर हफ्ते करेगा, 15 दिन करेगा, 1 महीना, फिर कंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन सो एक्चुअली बेसिकली हम काफ़ी कोशिश करते अच्छा प्रचार के लिए, तो काफ़ी टाइम एग्जाम्पल हमारे खुद के लिए मुश्किल हो जाते हैं करना चाहिए वो चीज़। तो क्या कमी का रीज़न से मतलब लाइक एग्जाम्पल क्या कमी का रीज़न से स्टूडेंट को स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं होता, ऑथोरिटी की तरह से क्या कर सकते हैं बेसिकली जो कर सकते हो स्टूडेंट का हैप्पीली कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ में इंटरेस्टेड को ज्वाइन करें, उसमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा ब्लिसफुल प्रोसेस है कि अगर उसको हम एज इट इज़ किसी के सामने भी रखेंगे तो व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेगा। कई बार समस्या होती है कि हम उसको प्रेजेंट इस तरह से नहीं कर पाते हैं कि लोगों को उसमें इंटरेस्ट आए। अदरवाइज़ कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो एक्टिविटीज़ हैं वो हर व्यक्ति को पसंद आती है। अच्छा भोजन करना सबको पसंद आता है, डांस करना सबको पसंद आता है, आउटिंग सबको पसंद आता है। तो एक्चुअली हम देखो जो मार्केटिंग में जॉब करता है उसका क्या काम होता है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे से करना है। तो मुझे ये लगता है कि हमारी मार्केटिंग थोड़ा वीक रहती है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है परंतु मार्केटिंग उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, उसका पैकेज अच्छा नहीं बना पाते हैं, तो लोग आ नहीं पाते हैं, कम लोग आ पाते हैं। अगर उसका पैकेजिंग अच्छे पे काम करेंगे, उसको प्रेजेंट अच्छा करना चाहेंगे, अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो ज़्यादा लोग आ सकते हैं। इवन जो इनमेट्स हैं उसके लिए भी एक्टिविटीज़ बहुत सारी कर सकते हैं। आपके तो पावागढ़ गए थे ना, पास में ही है पावागढ़, आसपास के जंगल वहीं पावागढ़ के पास में एक है जहाँ पे भीम का ससुराल था। हिडिम्बा जो चक्की यूज करती थी ना भीम के लिए आटा पीसने के लिए, वो चक्की वहाँ पे है। वहाँ जाके पिकनिक करिए, हर महीने कहीं ना कहीं एक बार जाइए बच्चों को लेके। जितनी एक्टिविटी करेंगे उतने यूथ को अच्छा लगता है। यूथ जो है वो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं। स्टूडेंट उस टाइम पे घर पे रहते हैं ऑलरेडी 5-6 यात्रा का प्लान कर चुका है, प्लान कर दिमाग भी थक गया है, लेकिन उनका दिमाग बहुत ताज़ा रहता है। नहीं, जितने स्टूडेंट जाए उतने लेके जाइए और उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस दीजिए कि जब वो घर से लौटे उसके फ्रेंड बोले अरे तुम घर चले गए तो तुमने यात्रा मिस कर दिया। जितने मिल जाए उतने लेके जाइए, इतना अच्छा एक्सपीरियंस दीजिए कि उनको लगे कि अरे अभी तो घर जाने से ज़्यादा अच्छा है ये। नहीं जो एक बार होके आते हैं वो तो उसको महसूस करते हैं, पर जो जाते नहीं वो पहले ही उनका प्लान रहता है, वो बताते ही नहीं पहले ही। तो कैंप में ही बोलिए लोगों से कि अगली बार आप अपने मित्रों को लेके आइए, आपको इतना मज़ा आया ना तो लेके आइए, आपकी जिम्मेदारी है। अभी अलॉट कर दीजिए कि आप आ रहे हैं, उसके साथ एक और आना चाहिए। इस तरह से कन्विंस करिए। इसको वो बदलता आ रहा है वही आएगी वहाँ पे, इनको यहाँ पे नहीं आ रही है बदलता वो इतना लगे। ये कॉमन समस्या है सब जगह, बट अगर रेगुलरली करते रहेंगे तो कुछ लोग तो मिलेंगे जो इंटरेस्टेड हैं। सभी तो नहीं आएंगे हमेशा, क्योंकि चॉइस तो सबके पास रहती है कि फ्राइडे नाइट को मूवी में जाना है कि फ्राइडे नाइट को IYF प्रोग्राम में आना है, ये तो सबकी चॉइस रहती है। तो चॉइस को हम इन्फ्लुएंस केवल इसी तरह से कर सकते हैं कि हम अपना प्रेजेंटेशन इस तरह से करें कि उसको फ्राइडे नाइट की मूवी से ज़्यादा अच्छा ये हमारा पैकेज लगे, तो आ जाएगा नए लोगों को। एक बार जो आ जाएगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा, पर एक बार बुलाने के लिए हमें पैकेजिंग अच्छा करना पड़ेगा। जैसे एक स्टोरी आती है कि एक राजा ने एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाया। एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि
हाथ देख के बोला कि आपके तो आपको अपने घर के सभी लोगों को मरता हुआ देखना पड़ेगा, रिश्तेदारों को। तो राजा ने उसको जेल में डाल दिया। तो ये तो इतना खतरनाक बोलते हो मेरे लिए। फिर राजा ने एक दूसरे एस्ट्रोलॉजर को बुलाया। तो दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आपकी लाइफ इतनी अच्छी है, आपके इतनी बड़ी है, आपके घर में आपके बराबर लंबी लाइफ और किसी की है ही नहीं, तो आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। राजा ने उसको इनाम दे के अपना मंत्री बना लिया। दोनों ने बात एक ही बोली, परंतु अलग तरीके से बोली। तो एक को दंड मिला, एक को इनाम मिला। तो वो पैकेजिंग होता है, इसलिए पैकेजिंग इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे? आपने हाथ उठाया था, उन्होंने उठाया था? पूछ रहे थे कि जैसे कई बार प्रैक्टिकल जो क्यों भक्तों को अलग अलग चीज़ें फेस हो रही हैं, मैं उन चीज़ों को फील कर रहा हूँ, कैसे चीज़ों को धीरे धीरे सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। इसलिए काफ़ी अलग अलग भक्तों को विजिट भी यहाँ पे रेगुलर कर रहा हूँ। दामोदर को भी आए थे पिछले दिन, दामोदर चैतन्यपुर। उसके पिछले दिन दिशा। अच्छा, दामोदर चैतन्यपुर का शाम को क्लास चलता है, कैसे आए थे? वीकडेज में वीकडे में आए थे। अच्छा। देखते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम लोग आते हैं, ये हमें कोई प्रचार करके हमारे ऊपर कोई इन्वेस्ट करके करता है, हमारे प्रति बहुत सारा कंसर्न करता है, स्टार्टिंग से हमारे ऊपर इन्वेस्ट करता है, तो कहीं ना कहीं हमें उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रहता है और हम उसको सर्व करना चाहते हैं। और चूँकि अगर हम ऐसे बाय द फॉल्ट अपने आप से आ जाते हैं तो फिर वो अपना सरेंडरनेस हमारे अंदर नहीं होता है। कई बार भक्त जेन्युइन होते हैं कि बहुत हम्बल होते हैं, समझ भी जाते हैं कि आप उसको फॉर्चुनेट थे, समझ इस रास्ते में आ गए, ऐसी जगह पे आ गए तो आपको मिल गया, नहीं तो पता ही नहीं था। तो ये दो चीज़ें हैं। तो ऐसी परिस्थिति से यहाँ पे है कि यहाँ पे दोनों प्रकार के स्टूडेंट हैं। एक तो है कि जिनको अपन प्रचार करके लाते हैं और हम अपन भी जब तक शुद्ध भक्ति में नहीं है और उस तरह करेंगे तो अपन भी इमिटेट नहीं कर सकते और शो ऑफ नहीं कर सकते, जो नहीं हो बन के दिखाओ। तो वह नेचुरल अपन को जो अपनी लाइफ है उसी प्रकार से जीना बता सकते। तो जैसे कई बार भक्त होते हैं जो कि बचपन से, मतलब उनका जो भक्ति का बचपन है उससे उनके पहले दिन से ही वो भक्त को जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि उन्होंने उनको सब कुछ सपोर्ट किया है। उस तरीके से उनके प्रति व्यक्त हो जाते हैं। वैसे ही जैसे जैसे वो चाहते हैं वैसे प्रोग्रेस आगे बढ़ते जाते हैं। लाइफ में कोई समस्या ज़्यादा नहीं हो पाती क्योंकि वो उनको पूरा चैनल, पूरा फेथ है उस चीज़ के ऊपर कि प्रभु जी मुझे जब पहले दिन से उठा करके लाए थे तो पूरे हृदय के साथ लाए थे, तो अभी भी पूरे हृदय के साथ ही रखे हुए। एक बाय नेचुरल वो फेथ आता है। और दूसरा वस्तु होता है कि जब बाई चांस अपने आप आ जाते हैं, जैसे यहाँ का एक प्रैक्टिकल जो है कि बिल्डिंग है, हम जैसे बाहर किसी रूम में रहने जाते थे, गेस्ट हाउस में रहने जाते थे तो हम फी पे करते थे, और खाना खाने के लिए होटल में जाते थे फी पे करते थे। खा के ना हमारा उससे कोई रिलेशन है, मकान से खाने से कोई रिलेशन है, क्योंकि रह रहे तो वहाँ पर पैसा मिल रहा है। अब वो कुछ ज़्यादा एक हद तक कॉपरेट करते हैं दूसरे की, ज़्यादा बोलेगा तो छोड़ करके दूसरे रूम में चले गए। यहाँ पर देख पाते हैं कि कई बार भक्तों को क्योंकि जब तक वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में बहुत हाईली रेज्ड नहीं हुए हैं, फिलॉसफी तो बहुत इंटरनलाइज नहीं किए, तब तक उनको जो संबंध फील नहीं हुआ कि क्या हमें क्या मिला है। तो ऐसे भक्तों को किस तरीके से हम कर सके ताकि वो एक ऐसे अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनसे धीरे धीरे आप ऊपर उठ पाए, और जो यहाँ पे डिवोटीज उनके बीच में एक डीप रिलेशन डेवलप कर पाए, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में वो किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका उनके साथ सीनियर भक्तों के साथ इतना डीप रिलेशन नहीं है। उसके कारण कई बार शेयर नहीं कर पाते, अपनी समस्याओं में ही डूबे रहते हैं। वो तो इनका जो मतलब सिस्टम का जो पूरा जो क्या उनको मिलना चाहिए लाभ वो नहीं मिल पाता है, तो उनको कहीं फील नहीं हो पाता है कि मुझे मतलब कितना महत्वपूर्ण वस्तु मेरे पास है, इन चीज़ों को पूरी तरीके से वाइप करूँ तो मैं बहुत कुछ आगे बढ़ सकता हूँ। तो उन भक्तों को कैसे हमें डील करना है ताकि वो इतना डीप फेथ
धीरे धीरे इंक्रीज कर पाए। 2 स्टेप्स हैं। एक तो जब हम भक्तों को एंट्री देते हैं उस समय उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैस और बेस में क्या अंतर होता है, जिससे कि एंट्री पॉइंट पे उनको पता रहेगी कि हम किसके अंदर किस जगह पे जा रहे हैं, क्योंकि डिसीजन उनकी तरफ से आ रहा है तो उनको पता होना चाहिए किस जगह पे जा रहा है। और अगर उनको ये कल्चर नहीं पता है तो नेचुरली वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, वो सिंपल तरीके से लेंगे। तो ये एक स्टेप है कि जब वो हमारे पास पहली बार आ रहे हैं तो एंट्री पॉइंट पे उनको ये डिफरेंस बताया जाए कि यहाँ पे हम गुरुकुल के जैसा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, यूथ हॉस्टल जैसा नहीं करते हैं। ये रेसिडेंशियल फैसिलिटी है परंतु गुरुकुल के जैसा है। हम आपके जीवन को भी सुधारना चाहते हैं आपके एकेडमिक्स के साथ साथ, इसलिए यहाँ पे ये रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस हैं जो भी हैं, ये उसको पहले बताना होगा। कुछ लोग कमिट करेंगे, कुछ लोग कमिट नहीं करेंगे। जो कमिट नहीं करेंगे उनको कैसे चांस दे सकते हैं, उनको वीकेंड में रुकने के लिए बुला सकते हैं, नाइट स्टे करने के लिए संडे क्लास में बुला सकते हैं। वो वेट कर सकते हैं कब उनका कमिटमेंट आ रहा है इस तरीके से, और जब वो कमिटमेंट अपनी तरफ से दिखाएं तब उनको एंट्री दे सकते हैं। इस तरीके से एक ऑप्शन है कि थोड़ा वो बढ़ेगा, ये मुझे लगता है। क्योंकि अदरवाइज़ एक चीज़ है कि व्यक्ति अपनी इंडिपेंडेंस कभी दूसरे को नहीं देता। नॉर्मली व्यक्ति अपनी इंडिपेंडेंस नहीं देता है जब तक वो कमिटेड नहीं हो। और अगर नॉन कमिटेड लोग हैं जो ऐसे ज़्यादा होते हैं तो वो सिस्टम ही बिगाड़ देते हैं। फिर अगर उनकी क्वांटिटी बढ़ जाए तो सिस्टम ही बिगड़ जाता है। तो या तो उनके लिए कोई ऐसा सेमी बेस जैसा बनाना चाहिए जो जहाँ पे हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि सिस्टम इतना होगा, और हम वेट कर रहे हैं कि ठीक है उनको मौका मिले कि वो इस स्टैंडर्ड पे आएँ। तो उनकी रेसिडेंशियल फैसिलिटी उस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए अगर हम उनको एंट्री दे भी रहे हैं तो, कि हम उनसे उतना ही एक्सपेक्ट करें और फिर उस एक्सपेक्टेशन को धीरे धीरे बढ़ाएं उनकी एडवांसमेंट के आधार पर। कई यूथ हॉस्टल में ऐसा होता है कि जैसे बड़े बड़े यूथ हॉस्टल जब करते हैं तो नीचे के 2 फ्लोर जो होते हैं हॉस्टल जैसे चलाते हैं, सबसे कमिटेड लोग ऊपर के फ्लोर में रहते हैं। तो जो यहाँ से सिंसियर होता जाता है उसको ऊपर भेजते जाते हैं, जितने सिंसियर होते जाते हैं ऊपर भेजते जाते हैं। ऊपर वालों के लिए मॉर्निंग प्रोग्राम का स्टैंडर्ड टाइट होता है, नीचे वालों के लिए स्टैंडर्ड थोड़ा ढीला होता है। Well, actually, we did that already. But problem is that when the new fight comes together, the fighting becomes increasing. So, तो उसमें फिर कई बार हमारा एनर्जी जो नेचुरल लोगों के लिए जाना चाहिए था, जो फ्रेंड हो रहे हैं और सिंसियर हो रहे हैं, वो एनर्जी कलर वहाँ पर वेस्टेज होने लगता है न्यू फाइट की। 402 तो जस्ट बाय कंपैरिजन के बाद तो इंक्रीज मोर पीपल। तो उसमें तो फिर यही कर सकते हैं कि एंट्री टाइम पे उनका कमिटमेंट चेक करिए। अगर उसके लिए तैयार नहीं है तो थोड़ा वेट करना अच्छा है। उनको सैटरडे शाम को बुलाइए या संडे प्रोग्राम। हाँ हाँ, पहले देखिए वो एब्जॉर्ब करें मूड को, भक्तों से मिलें और डिवोशन की तरफ फेवरेबल हों। उसके बाद अंदर आने का ऑप्शन तो हमेशा है उनके पास। डिवाइस होगा और जो बच्चे हैं उसमें से कितना अडप्ट कर पा रहे हैं अपने मूड को। हाँ, तो अब पहले से यदि अडप्ट कर पा रहे हैं तो वो सिंसियरली फिर आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। और जो अपना नेचर उनको मिल नहीं रहा है तो फिर वो नेचर जब नहीं मिलेगा तो फिर उनको उससे हाँ, उनको हम अपॉर्चुनिटी दे ही रहे हैं। चाहे तो आप वीकेंड में आके रुकिए, संडे प्रोग्राम में आके एसोसिएट करिए। बेस तो खुला है, आपको किसी और दिन भी आना है तो आइए। उनको हम उनकी स्पीड पे आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। और जब हम देखेंगे कि उनका कमिटमेंट आने लगा है तो वो अंदर आ सकते हैं। वो एक ऑप्शन है जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है बिना सिस्टम डिस्टर्ब हुए। ओके, तो प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। हमारे कृष्ण वैसे प्रभु जी नेक्स्ट प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे